Hello everyone, this is Nisha. I'm a yoga instructor to cover the last few topics of Unit 3. These topics are yoga for active lifestyle, yoga for stress management, journal guidelines for yoga practice, Yog Nidra, its meaning, how to do Yog Nidra and its benefit. Then few quick checks, the questions for your practice. Let's start with the first topic, the for active lifestyle. Means what is the importance of yoga for keeping your life active. Okay, active lifestyle means involving physical movement daily, means you have to include daily कुछ ना कुछ physical movement होनी जरूरी है बॉडी के लिए. योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग और स्पोर्ट्स आप कुछ भी करें, बट some physical activity, physical movement is required for your body to move, to function properly. It keeps our body fit, mind alert and prevents lifestyle related disease. ठीक है, जैसे होता है ना कि लॉन्ग स्टडी आवर्स कभी कभी, या एक्स्ट्रा जैसे कॉन्टिन्यूसली टेस्ट हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एग्जाम्स हो रहे हैं, उन केसेस में कुछ स्ट्रेस भी होता है. ठीक है, और बॉडी भी ज़्यादा टायर्ड फील करती है. तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है. लॉन्ग स्टडी आवर्स को हम मैनेज कर पाएंगे इन चीज़ों को अगर हम अपनी बॉडी की कोई मूवमेंट कर रहे हैं. योगा करो, एक्सरसाइज, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है. रेगुलर योगा प्रैक्टिस इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव फोकस एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस. ठीक है, जैसे अभी आपने योगा आसन, योगा के में जो मेडिटेशन करते हैं उन सब या प्राणायाम के बारे में पढ़ चुके हो. तो योगा आसन इज फॉर योर बॉडी, योगा मेडिटेशन is for your mind and pranayam is both for body and mind. Okay, stage approaches for healthy lifestyle. तो योगा में ये कहा जाता है एक्टिव लाइफस्टाइल है तो हेल्दी लाइफस्टाइल करने के लिए कुछ योगा में टेक्निक्स दी हुई है, अप्रोच दी हुई है. उसमें सबसे जरूरी आता है हमारा खाना. ओके, आहार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आहार. खाना कैसे है, ठीक है, what to eat, when to eat, how much to eat, what not to eat, this is all about मित आहार. ओके, तो योगा में क्या फॉलो किया जाता है? मित आहार. आहार मीन्स खाना, मित आहार. ये तो हमें सबको पता है. what to eat मीन्स खाना है, ये सबको पता है, पर क्या खाना है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले. बेसिकली हम खाना खाते क्यों है? ताकि हमारी बॉडी एनर्जाइज हो, न्यूट्रिएंट्स मिले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाए. ठीक है, बट आजकल खाना रैंडम कुछ भी खाना है, खा लेते हैं हम लोग. जस्ट कई बार तो ऐसे होता है कि टेस्ट आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स के नाम पे जीरो है. कोई भी जंक फूड उठा लो, टेस्ट अच्छा आ रहा है, टंग को वो अच्छा लग रहा है, बट न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उनकी क्या है? जीरो. फिर भी खाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ टेस्ट बर्ड्स ने पकड़ा हुआ है कि हाँ टेस्ट आ रहा है तो खा लेते हैं, पेट भी भर रहा है तो ठीक है. न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी लेवल कैसा होगा उसको खाने के बाद, उसके बारे में नहीं सोचते. तो मित आहार यही बताता है कि आहार, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, योगा के अकॉर्डिंग मित आहार में क्या कहते हैं, बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो ये कहा जाता है कि हमें पहले अपने स्टमक को जितनी भूख है उसका हाफ ऑफ द फूड होना चाहिए, 1/4 लिक्विड होना चाहिए और 1/4 हमें एम्प्टी रखना चाहिए पैसेज ऑफ एयर के लिए. जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर की. जब हमें कुछ भी ग्राइंड करना होता है मिक्सर में, तो हम थोड़ा सा उसमें खाली रखते हैं अपने जार को. क्यों? ताकि एयर पैसेज अच्छे से हो सके और जो मिक्सचर हमने डाला है ग्राइंड करने के लिए वो प्रॉपरली ग्राइंड हो सके. वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होता है. अगर हम पूरा भरेंगे तो एयर की पैसेज, जो जिसको एयर का पैसेज ही ब्लॉक कर देंगे हम ओवर ईट करके. इसलिए ओवर ईट नहीं करना चाहिए. जितनी भूख है उसका हाफ खाओ. नेक्स्ट इज विहार. विहार मीन्स रिक्रिएशन एंड वेलनेस. इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो
उसमें ये सबसे जरूरी है रिलैक्सेशन, एक प्रॉपर नींद, स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बॉडी को रेस्ट देते हैं, रेस्ट के बाद रिजुविनेट होती है बॉडी, तो उसके एनर्जी लेवल अलग ही लेवल पे आ जाते हैं। तो हमें एक्सेशन, रिक्रिएशन एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। नेक्स्ट इज आचारा, आचार वो नहीं, पिकल जिसको हम बोलते हैं। आचार मीन्स राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट में राइट हैबिट्स, राइट एटीट्यूड, राइट बिहेवियर। ये कैसे आता है, जैसे अगर आपको याद होगा अष्टांग योग के फर्स्ट 2 स्टेप्स क्या थे, यम और नियम, अगर उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आचार राइट कंडक्ट होगा, क्योंकि उसमें सारे जो स्टेप्स थे वो इसी के रिलेटेड थे। हमारी हैबिट्स सही होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ वो सही होना चाहिए, राइट बिहेवियर टुवर्ड अवर सेल्फ एंड टुवर्ड अदर्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज विचार, थिंकिंग, राइट थिंकिंग, गिविंग पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव थॉट्स। जैसे कभी हमारे मन में किसी के लिए नेगेटिव थॉट आए तो हम इतने अवेयर होने चाहिए कि हमें पता है कि हम गलत सोच रहे हैं, हमें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अपने को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना, कि जैसे हम कई बार किसी को जज कर लेते हैं कि हाँ उसने मेरे साथ बुरा किया, पर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं उसको, ऐसे दे सकते हैं कि उसकी भी कोई ना कोई मजबूरी होगी, है ना। उसको जज नहीं करके हम अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन, उसकी भी कोई मजबूरी होगी इसलिए उसने हमारी हेल्प नहीं की, कोई बात नहीं, है ना। तो ये होता है विचार, मीन्स राइट थिंकिंग। नेक्स्ट इज व्यवहार, राइट बिहेवियर टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस वर्ड आपने बहुत सुना होगा, स्ट्रेस 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 बहुत सुना होगा। स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस मीन्स जैसे स्ट्रेस कुछ लेवल तक स्ट्रेस अच्छा होता है। अगर आप ग्लोबल लेवल के एथलीट्स के कभी इंटरव्यू या उनके पॉडकास्ट सुनोगे तो वो कहते हैं कि स्ट्रेस अच्छा होता है, क्योंकि वो उनको अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करता है। स्ट्रेस बुरा कब हो जाता है, जब हम उसी मोड में रहते हैं, हमारे दिमाग के पास रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं उसको टैकल करने के, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली हम एक ही स्टेट में रह रहे हैं कि हम ये चीजें डील नहीं कर पा रहे, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स है जो लाइफ में चल रही हैं वो डील नहीं कर पा रहे, तो वो स्ट्रेस हो जाता है जो हमारी फिजिकली मेंटली हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस, व्हेन ए पर्सन फेसेस प्रॉब्लम इन हिज और हर डेली लाइफ which exceed its resources for coping with them, stress is caused. Stress is not only caused by external environment, it can be generated from within, from our fears, hope, expectations and beliefs. Okay, तो ये भी एक स्ट्रेस का रीजन है कि हमने तो ये सोचा था कि वो मेरे लिए ऐसा करेगा और उसने तो नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या थी, मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो पूरी नहीं हुई तो मुझे स्ट्रेस हो गया, है ना। मुझे ये लग रहा था मैं पढ़ती तो दिन में 1 घंटा हूँ और मैं सोच रही थी मैं तो फर्स्ट आऊंगी क्लास में, मैं नहीं आई, मेरा बिलीफ रॉन्ग हो गया, मुझे स्ट्रेस हो गया, है ना। और ऐसे ही फियर्स होते हैं हमारे, मैं बहुत पढ़ रही हूँ पर मुझे डर है कि कहीं मेरे मार्क्स कम आ गए, कहीं मैं फेल हो गई, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, ऐसे फियर्स, वो भी स्ट्रेस का कारण है। तो इंटरनल फैक्टर, है ना। तो इन चीजों से कॉप अप कैसे कर सकते हो, अपने ही थॉट्स को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था प्राणायाम में, है ना। प्राणायाम दोनों के लिए वर्क करता है, बॉडी और माइंड के लिए, दोनों के लिए वर्क करता है। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हो, अपनी ब्रीदिंग को फील करते हो, उस टाइम पे हमारी माइंड की नर्व्स काम होती हैं। आप सिर्फ हार्ड वर्क, डूएबल थिंग्स पे फोकस करोगे, नेसेसरी थिंग्स जो आपको करनी चाहिए। तो प्राणायाम एक टेक्निक है, मेडिटेशन एनहांसेस कंसंट्रेशन एंड इमोशनल बैलेंस, फिजिकल पोस्चर रिलीज स्टोर्ड टेंशन फ्रॉम द बॉडी मसल्स। जैसे अगर आपके कोई बॉडी पार्ट पेन कर रहा है, आपको ठीक नहीं फील हो रहा, तो हम मेंटली भी परेशान ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर फिजिकली ठीक होंगे तो एटलीस्ट वो मेंटल टेंशन तो नहीं होगी। और अगर कोई, जो अभी हमने डिस्कस किए, फियर, बिलीफ, ये सारे फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो उनको हम प्राणायाम से कम कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस प्राणायाम की आपको उनसे लड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसे कोई स्ट्रेसफुल मूवमेंट है, आपको पता है आपको उसमें स्ट्रेस फील होता है, बिफोर एग्जाम, बिफोर एनी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, तो डीप ब्रीथ जो है आपको हेल्प कर सकता है उस टाइम पे स्ट्रेस रिलीव करने में, ताकि आप अपना बेस्ट दे पाओ उस ड्यूरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल गाइडलाइंस बिफोर योगा प्रैक्टिस। तो योगा प्रैक्टिस के लिए पहले जो बेसिक गाइडलाइंस है, सबसे जरूरी है शौच, जो हमने
नियम का पहला पॉइंट पढ़ा था, अष्टांग योगा में नियम पढ़ा था। नियम का फर्स्ट पॉइंट था शौच। उसमें क्या था? क्लेanलीनेस, क्लेanलीनेस बॉडी की भी और सराउंडिंग की भी, जहाँ पे आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, और जो जहाँ पे आप योगा कर रहे हो वो प्लेस क्वाइट होना चाहिए। और एम्प्टी स्टमक प्रैक्टिस करनी है। अगर इवनिंग में प्रैक्टिस करनी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि 2 से 3 घंटे गैप है आपके मील और आपकी प्रैक्टिस में, ठीक है। और इसमें ये है कि अर्ली मॉर्निंग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आपको वीक फील होता है कि मुझे प्रैक्टिस के दौरान, तो आप ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा हनी डाल के ले सकते हैं, ठीक है। योगा प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा योगा मैट या मैट्रेस या दरी जो के ऊपर करनी चाहिए, और कंफर्टेबल कॉटन के क्लोथ्स जो ब्रीदेबल मटेरियल के हों, जिसमें एयर क्रॉसिंग आराम से हो पाए, वैसे पहनने चाहिए। और कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज जरूरी है ताकि मसल का थोड़ा वार्म अप हो सके। और धीरे धीरे जो आपकी ब्रेथ है वो आसन के साथ साथ धीरे धीरे मूव करेगी, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट्स करने हैं। नेक्स्ट जो है ड्यूरिंग प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस हमेशा प्रेयर से स्टार्ट होनी चाहिए, सो दैट यू आर कंडीशनड, यू आर इन दैट मोड कि हाँ मुझे योगा प्रैक्टिस करनी है, तो पहले प्रेयर करनी है। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस ऑफ बॉडी एंड योर ब्रेथ शुड बी देयर, और ब्रेथ नहीं होल्ड करनी अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है। और ब्रीदिंग हमेशा नोज से करनी है अंटिल अनलेस स्पेसिफाइड की माउथ से करनी है, ठीक है। और कोई भी हार्ड मूवमेंट, एकदम से जर्क देने वाला बॉडी को मूवमेंट नहीं करना, स्लोली एंड स्टडी होना चाहिए योगा प्रैक्टिस। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी योगा प्रैक्टिस कोई शुरू करता है, हर कोई पूछता है कि कितना टाइम लग जाएगा चेंजेस आने में, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। या योगा प्रैक्टिस नहीं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी, एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए अगर कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो पहले ये पूछते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा रिजल्ट्स आने में। तो इन चीज़ों के रिजल्ट आने में, अच्छे रिजल्ट आने में टाइम लगता है। रेगुलरली करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक दिन तो आपने 2 घंटे कर लिया कि आज तो मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा ही करूंगा, और फिर उसके बाद हफ्ता नहीं कर पाए, इतना थक गए, ठीक है। इसमें ज़्यादा करने की बजाय हमें फोकस करना है कंसिस्टेंसी पे। डेली आप अगर सपोज 30 मिनट्स कर रहे हो, तो वो 30 मिनट्स आपको कॉन्टिन्यूसली करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फोकस इस पे ना करके कि कितना टाइम लगेगा, फोकस इस पे करेंगे कि मुझे रेगुलर इतना टाइम तो देना ही देना है अपनी बॉडी को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से बेनिफिट होगा, उसी से रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी हमने प्राणायाम भी पढ़ा था, तो उसमें हमने हर प्राणायाम में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, लिमिटेशन पढ़ी थी कि कौन से लोगों को वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। ऐसे ही योगा प्रैक्टिस जो भी करते हैं, कोई आसन या प्राणायाम करते हैं, सबके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, तो वो हमेशा माइंड में रहने चाहिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये करना है या नहीं करना है। और हमेशा जो सेशन है योगा प्रैक्टिस का, आपका मेडिटेशन और प्रेयर से ही होना चाहिए एंडिंग ऑफ द सेशन। नेक्स्ट शुड बी विद शवासन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योर प्रैक्टिस, ठीक है। शवासन, ये हम आगे एक टॉपिक है आपका योग निद्रा, वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अवॉइड ओवर एक्सर्शन इन बिटवीन द प्रैक्टिस। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि बॉडी ओवर एक्सर्ट हो गई है, तो यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, यू हैव टू टेक रेस्ट इन बिटवीन, ओके। और रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे हमने पहले भी बात करी, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एज कंपेयर टू आप कितनी इंटेंसिटी या कितना टाइम कर रहे हो उससे ज़्यादा, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज व्हाट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। कीप द माइंड फोकस्ड ऑन प्रैक्टिस, ठीक है, नॉट कॉम्पिटिशन की अरे उसने तो 1 महीने में इतना, अगर सपोज किसका गोल वेट कम करना है, उसने तो 1 महीने में इतना वेट कम कर लिया, मेरा तो 1 किलो भी नहीं हुआ। तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। सबकी बॉडी अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, अभी उसकी कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस क्या हैं ये भी अलग हैं, तो सब चीजें अलग होती हैं, सब बॉडी अलग होती हैं, तो सबको अलग अलग टाइम लग सकता है। तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बस अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और आफ्टर योगा 30 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स यू हैव टू अवॉइड हैविंग हेवी मील्स और बाथिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिलैक्सेशन टेक्निक योग निद्रा। निद्रा मीन्स स्लीप।
ये हम योग निद्रा शव आसन के थ्रू की जाती है। शव आसन मीन्स कॉप्स पोज, ठीक है, कि लेट जाना है, जैसे एक मरा हुआ इंसान है वैसे लेट जाना है, सोना नहीं होता इसमें। योग निद्रा बेसिकली एक स्टेट होती है बिटवीन स्लीप एंड अवेयरनेस, ठीक है, मतलब जाग भी नहीं रहे होते और सो भी नहीं रहे होते, कॉन्शियस रिलैक्सेशन होती है योग निद्रा, ठीक है। गाइडेड होती है शुरू शुरू में, फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। योग निद्रा मीन्स योगिक स्लीप स्टेट बिटवीन wakefulness एंड स्लीप। इट ब्रिंग्स डीप रिलैक्सेशन एंड rejuvenation ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो करते कैसे हैं? यू हैव टू लाई डाउन ऑन योर मैट इन शवासन, लाइक आप पिक्चर में देख सकते हैं। आईज को क्लोज करना और बॉडी को कंप्लीटली ड्रॉप कर देना होता है कि फीट या हैंड्स जो है आपके रिलैक्स मोड में मैट पे आपके, ठीक है। फिर आपका जो योगा इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, गाइडेड रिलैक्सेशन टेक्निक है ये जो, तो आपको वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे वो फोकस करने को बोलेंगे, तो वैसे आपको फोकस करना है, ठीक है। आपको सिंपली आपकी ब्रेथ को फील करना है, बॉडी में जो सेंसेशन हो रही है वो फील करनी है, कोई मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है। एंड विद स्लो डीप ब्रीथ्स एंड जेंटल मूवमेंट। योग निद्रा बेनिफिट्स क्या है? इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फटीग, improves concentration and emotional balance, is memory and sleep quality, okay। तो क्विक चेक्स देख लेते हैं। ये है योग निद्रा इज परफॉर्म्ड इन विच आसन, ठीक है। नाउ यू कैन गेस। फर्स्ट ऑप्शन इज शवासन, देन सिंहासन, स्वास्तिकासन, वज्रासन। तो आपको पता है ये क्या है आंसर इसका? शवासन, ठीक है, कॉप्स पोज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, तो मैंने इनके एंड में आंसर्स भी दे दिए हैं इन सारे क्वेश्चंस के, ओके। थैंक यू। योर यूनिट 3 योगा, all the topics are completed. If you have any kind of doubt in these slides in any part of the unit, then I have given my email ID in description box. You can send your queries in that, okay. I'll definitely reply you back. Take care, bye.